नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बलिया से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मांग है, सीएम योगी से मांग की है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है, मेडिकल कॉलेज में एंट्री बैन करने की मांग की है। यूपी के बलिया में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहीं बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग, अलग विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके, क्योंकि मुस्लिम पता नहीं किस किस पर थूक देते हैं। लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, वहां पे किसी न किसी मंदिर को ध्वस्त करके ही बनाई गई हैं। और सिर्फ ध्वस्त नहीं किया गया, इतना अपमान कि हमारी देवी देवताओं को अपनी सीढ़ियों के नीचे दबाया गया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया ताकि उस पे ये पैर रख के चढ़ सके। तो ये गंदी, ओछी, निचली मानसिकता दिखाती है इनकी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हर एक जगह से अपने ईश्वर को हम खोद कर निकालेंगे। तो बलिया से ये बड़ी खबर है, जहां आपको बताएं केतकी सिंह का लगातार बयान सामने आ रहा है। और केतकी सिंह ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। जब होली होती है तो उनको। वही बलिया से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बड़ा बयान, होली पर आग उठाई तो पीढ़ियां भुगतेंगी, मंदिर तोड़कर बनी है मस्जिदें, ईश्वर को खोदकर निकालेंगे। बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने ये बड़ा बयान दिया। उसके बाद लगातार 2 बयान उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों के आते ही सुरक्षा तैयारियां क्यों करनी पड़ती है। बीजेपी विधायक के मुताबिक जहां भी मस्जिद बनी है वहां मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया है। हाँ, भी लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, वहां पे किसी न किसी मंदिर को ध्वस्त करके ही बनाई गई हैं। और सिर्फ ध्वस्त नहीं किया गया, इतना अपमान कि हमारी देवी देवताओं को अपनी सीढ़ियों के नीचे दबाया गया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया ताकि उस पे ये पैर रख के चढ़ सके। तो ये गंदी, ओछी, निचली मानसिकता दिखाती है इनकी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हर एक जगह से अपने ईश्वर को हम खोद कर निकालेंगे। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बयान जो सामने आया है, इसी पर हमारे साथ खुद जुड़ चुकी हैं केतकी सिंह जी। बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ सपा नेता भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। केतकी सिंह जी, ये जो आप बयान आपने दिया है, ये क्या सोच के दिया है, क्योंकि होली नजदीक है और ऐसे में क्या आपको लगता है ये बयान देना सही है? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि मैंने जो बयान दिया वो ये दिया है कि होली में सभी की भाव का, उसका सम्मान होना चाहिए, सभी के आस्था का सम्मान होना चाहिए और सभी को मिलकर यह त्योहार मनाना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर आती है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब सिर्फ एक ही वर्ग के ऊपर सारी पाबंदियां लगाने का प्रयास किया जाता है कि आप होली इस तरह मनाएं, आप दिवाली इस तरह मनाएं, आप रामनवमी इस तरह मनाएं, आप काली पूजा इस तरह करें, तो क्यों सारे हमारे त्योहार पे ही ये प्रोटोकॉल निकल कर आते हैं? जबकि अगर आप ईद मनाते हैं, आप 52 जुम्मे मनाते हैं, तो हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत कभी नहीं आती। हम तो ये कभी नहीं कहते कि आप इस तरह अपना ईद मनाइए, इस तरह आप नमाज पढ़ने जाइए। ठीक है केतकी जी, मैं आपने जो आपके 2 बयानों पे मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो आपने कल बयान दिया था कि आपकी पीढ़ियां याद रखेंगी अगर आंख उठा के देखी, अभी आपने जो बात कही, अगर आप इसी को सभ्य तरीके से समझाती तो क्या लगता नहीं है ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता? क्योंकि आप एक बीजेपी विधायक हैं, आप ऐसी नेता हैं जिसको सब, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी आपको सुनते हैं और सभी ने आपको वोट दिया। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप एक विधायक होने के नाते आप ऐसा बयान दें जिससे कि लोगों को ये बयान लगे, ना कि धमकी लगे?
मैंने कहीं पे किसी एक वर्ग को यहाँ तो कहा नहीं, मैंने तो ये कहा जिसने भी होली में हमें परेशान करने का या हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया उसकी पीढ़ियां याद करेंगी। तो इसमें किसी एक विशेष वर्ग के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि मुझे ही बोला गया? मैंने तो किसी को स्पेशली क्लैरिफाई करके कहा नहीं। और दूसरी बात ये कि ये धमकी नहीं थी, ये चेतावनी है, और वो भी चेतावनी इसलिए क्योंकि हजारों वर्ष हो गए, 500 वर्ष तो अभी आप अपने सामने देख रही हैं कि किस तरह लगातार हिंदुओं की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमें बर्बरता से मारा गया, कई स्टेट हिंदू शून्य होते जा रहे हैं। तो क्या अभी भी हमारे पास ये अधिकार नहीं कि हम अपनी बात रख सके, हम अपनी बात आप बिल्कुल रखिए, किसी ने भी मना नहीं किया मैम। अच्छा, आपने जो ये भी बात कही कि मुस्लिमों के लिए अलग विंग होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग विंग होनी चाहिए, ये कॉलेजों में ऐसा कब होने लगा? अभी तक तो ऐसा नहीं देखने को मिला था कि जब स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं तो इसमें ये देखा जाए कि मुस्लिम अलग रहेंगे, हिंदू अलग रहेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एकदम से, मैंने ये कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे ये बताइए, होली का त्योहार आने वाला है, दिक्कतें शुरू हो गई। इससे पहले दिवाली का त्योहार आने वाला था तो पटाखे फोड़ने पे दिक्कत शुरू हो गई थी। इससे पहले जब रामनवमी का आने वाला था तो रथ यात्रा निकालने पे दिक्कत हो गई। उसके बाद पहले काली पूजा में आ गया था तो दुर्गा प्रतिमा में रखने में दिक्कत हो गई। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे साथ रहने में, हमारे साथ चलने में अगर आपको दिक्कत है तो मैंने कहा कि तो हम लोग ये आपके लिए कर सकते हैं कि भाई आपको अलग विंग बनाकर दे दी जाए कि आप सुरक्षित रहें, और हम भी ये थूक जिहाद जो चल रहा है लगातार हिंदुओं के साथ, जो थूक जिहाद चल रहा है उससे भी हम भी बचे रहें, हमारा धर्म भी बचा रहे। भाई देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूं, पर मैं जनप्रतिनिधि मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी हूं, मैं हिंदू भी हूं। मुझे अपने धर्म की रक्षा करने का मेरे संविधान ने पूरा अधिकार दे रखा है कि मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए बोलूं, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठा सकूं। जिसने भी मेरे धर्म के प्रति अगर गलत भाव रखा तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है एक छत्राणी होने के नाते, एक प्रबल हिंदू होने के नाते, कि मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज अपनी बुलंद कर सकूं। मैम, मेडिकल कॉलेज को लेकर आपने जो बयान दिया है वो भी जरा बताएंगी। मैंने अभी आपसे कहा, मैंने स्पष्ट कह दिया कि भाई अगर आपको हमारे साथ चलने में इतनी दिक्कत है, अगर आपको हमारे साथ हर कुछ करने में इतनी दिक्कत है, अगर आज ईद पड़ता है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 60% हिंदू जाकर ईद में सेवैयां खाते हैं। पर अगर हमारे यहाँ सुंदरकांड हो जाए तो क्या कोई एक व्यक्ति आकर सुंदरकांड? तो मैम, ये तो विचारधारा हो गई ना। ठीक है मैम, आप बने रहिए हमारे साथ और भी हम आगे चर्चा करेंगे। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई नया बयान नहीं है केतकी जी का, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगी जितने संगठन हैं इनमें एक गला काट प्रतियोगिता चल रही है, जहरीली जबान बोलने का, समाज में नफरत फैलाने का और देश के भाईचारा अमन चैन को बर्बाद करने का ये प्रतियोगिता चल रही है। लोग अच्छे कामों की प्रतियोगिता करते हैं आगे बढ़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के डिस्ट्रक्टिव या विध्वंसक कार्यों में प्रतियोगिता इनके नेताओं में चल रहा है कि कौन नेता, कौन अधिकारी कितनी गंदी बात बोल सकता है, कितनी नफरती बात बोल सकता है, कितनी जहरीली बात बोल सकता है, ताकि मीडिया में उसका जो टीआरपी बढ़ जाए और वो शीर्ष नेतृत्व के निशान मतलब निगाह पे आ जाए। ये सारी चीजें चल रही हैं। आप देखिए लगातार, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। पर संभल में इतनी वर्षों तक होली नहीं मनाने दी गई। एक बयान आप इनसे दिलवा दीजिए, एक बयान ये दे दे कि हाँ वहां पे हिंदुओं के साथ गलत हुआ, ये कभी नहीं कह सकते। बोलिए अशोक जी। हजारों बीघा जमीन हिंदुओं की कब्जा कर ली गई। ठीक है मैम, पूछ लेते हैं अशोक जी। हाँ बोलिए, संभल को लेकर आप कुछ बोलेंगे? अब जाकर वहां पर होली मनाई गई है। देखिए, शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के अब तक हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि जब होली आती है तो मुसलमान भाई हमारे घरों पे गुजिया खाने आते हैं, जब ईद आती है तो हम लोग उनके घर सेवैयां खाने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अशोक जी, ये बहुत कम होता है। अशोक जी, ये बहुत कम होता होगा, बहुत रेयर होता होगा, इसलिए मैं रोकूंगी क्योंकि ये बात जो केतकी जी ने कही है बिल्कुल बात सही है। इस पर मैं इसलिए उनका समर्थन करूंगी क्योंकि अगर आप प्रसाद देंगे या कुछ देंगे, मुसलमान जो भाई है वो बहुत कम लेते हैं, 90% में से 10% ही होंगे। चाहती हूँ अशोक से कि एक जगह ये बता दें कि अगर जितनी आज हिंदुओं की आबादी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग है। हम लोग लगातार इस तरह का देख रहे हैं, हम लोग लगातार इस तरह का देख रहे हैं।
ठीक है केतकी जी, एक सेकंड मैं आपसे भी जवाब लूंगी। हाँ जी अशोक जी बोलिए। हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, कभी हम लोगों के बीच नफरत नहीं पैदा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने के लिए कीचड़ पैदा कर रही है सारे समुदायों के बीच, खासतौर से हिंदू मुस्लिम के बीच। लेकिन इनका कीचड़ इन्हीं को भारी पड़ेगा। इनका कीचड़ आप देखिए लोकसभा चुनाव में कैसे मुंह की खाए ये लोग, 62 से 33 पे आ गए। तो कीचड़ जितना फैलाएंगे, ठीक है मैं इनसे जवाब ले लेती हूँ। हाँ केतकी जी आप बोलिए। अशोक जी एक मिनट, अब जरा जवाब भी ले लेते हैं। हाँ जी। विकृत मानसिकता के लोगों को ये है ना ओछी राजनीति लगती होगी। हमें गर्व होता है कि इतने वर्षों बाद कोई ऐसी सरकार आई, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया, कोई ऐसे प्रधानमंत्री आया जिसने भारत देश के साथ साथ जो दबे हिंदुओं थे उनकी आवाज उठाने का भी काम किया है। हमें गर्व होता है। ठीक है अशोक जी। देखिए इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी है, लेकिन इस देश की आबादी का पार्टी के एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए जो चुनाव से पहले मिल्कीपुर चुनाव से पहले 5 साल बाद रामलला विराजमान हुए। इनकी पार्टी का एक कबूतर भी वहां दर्शन करने नहीं गया। क्या बात करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करने का काम किया इन्होंने। तो ये लोग सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन है। अरे जो आज तक हिंदुओं को प्रताड़ित होने पर ठीक है एक एक करके बोलिए। एक मिनट केतकी जी पहले वो बोले फिर आप, मैं आपकी भी बात सुनूंगी। हिंदू है, बाकी समाज के 85% हिंदू आबादी के दुश्मन है, जिनको कि हम लोग पिछड़ा दलित आदिवासी कहते हैं। आप लगातार लेटरल एंट्री, लेकिन ठीक है अशोक जी पूरा बयान अलग जा रहा है। यहाँ बात ये बयानों की हो रही है, जो होली खेलने की बात हो रही है, इस पर आबादी का उत्पीड़न न करते हो, शोषण न करते हो, तो ये हिंदुओं के हितैषी होने का ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी। बेसिकली ये 85% हिंदू आबादी पिछड़ों दलितों आदिवासियों की दुश्मन है, उनकी नौकरियों उनके आरक्षण की दुश्मन है, और लगातार इसकी तरफ से ध्यान भटकाने। ठीक है अशोक जी एक सेकंड, क्या अभी बता ध्यान सबका उधर चला जी। केतकी जी ऐसा है, बयान कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और है, अशोक जी का ये कहना है। देखिए ये जो पहले ये मुसलमान राजनीति करते रहे, राइट, इसके बाद अब ये शुरू किए हैं जात बिरादर। शुरू से इस भारत देश की एकता को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस, सपा, बसपा ऐसी पार्टियों ने मिलकर किया है। शुरू से ये किया। ये बात करते हैं पिछड़े दलित आदिवासियों की, मैं फक्र से कह सकती हूँ कि इस देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी महिला को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। पहला अल्पसंख्यक राष्ट्रपति अगर किसी को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने का सौभाग्य था। एक और सौभाग्य था, प्रभावी को प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके विधायक का ठीक है, लेकिन केतकी जी बयान अभी शौचालय बनता है, रक्षण बढ़ता है, तो क्या 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 हम लोग जात पात बांट के करते हैं? ये आपका काम था। आज तक देश की अखंडता को तोड़ने का आपने काम किया है। आज दो बब्बर शेर इस देश को चला रहे हैं। एक ठीक है केतकी जी मेरे पास समय इतना ही है। केतकी जी मैं आपको रोकूंगी, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।